बात बहुत पुरानी है। दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य का एक दूरवर्ती गांव था। उस गांव के मुखिया और साहूकार के बीच आपस में बहुत बैर था। दोनों एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन थे और दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी। साहूकार का बेटा और मुखिया की बेटी एक दूसरे से प्यार करते थे, किंतु पारिवारिक बैर भाव के चलते अपने प्यार के बारे में बता पाने में असमर्थ थे। गांव के लोग बहुत हिंसक थे और छोटी छोटी बातों पर मारपीट पर उतर आते थे। पर उसी गांव के पुरोहित बहुत समझदार और सम्मानित व्यक्ति थे और उनका गांव उनका अनुसरण करता था। एक दिन उत्तर भारत के साधु महाराज भ्रमण करते हुए दक्षिण के उस गांव में पहुंच गए। दक्षिण भारत की आबो हवा उन्हें बहुत रास आई, तो कुछ दिन वहां ठहरने का निश्चय किया। किंतु एक अड़चन उन्हें आ रही थी, वो थी भाषा की अड़चन। उन्हें तमिल भाषा बिल्कुल समझ नहीं आती थी और गांव में किसी को भी तमिल के अलावा कोई और भाषा नहीं आती थी। लोगों से संवाद कायम करने में उन्हें काफी दिक्कत आ रही थी। भाषा सीखने में समय लगाना उन्हें व्यर्थ जान पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने तमिल भाषा और हिंदी भाषा दोनों का मिला जुला सिर्फ एक शब्द रट लिया और कोई भी उनसे कुछ भी कहे, कुछ भी पूछे, कोई भी बात हो तो वो सिर्फ एक ही शब्द में जवाब दे देते थे। वो शब्द था धैर्य इल्ले। इसका अर्थ जो उन्होंने रखा था वो था धैर्य रखो। एक दिन साधु महाराज जी एक घर के दरवाजे पर भिक्षा मांगने पहुंचे। दरवाजे पर दस्तक देते हुए जोर से पुकारा, धैर्य इल्लई। वह घर पुरोहित जी का था। पुरोहित जी एक बर्तन में अनाज लेकर आए और बाबा को देखकर तमिल भाषा में पूछा, आप इस गांव में लगता है नए आए हैं बाबा। साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धैर्य इल्लई। आप यहाँ कहाँ रहते हैं? धैर्य इल्लई। गांव के बाहर रहते हैं क्या? धैर्य इल्लई। मैं इस गांव का पुजारी हूँ, मुझसे आप कह सकते हैं। बाबा ने उसी प्रकार मुस्कुराते हुए कहा, धैर्य इल्लई। बाबा जाने लगे तो पुजारी ने फिर टोका, कुछ चाहिए हो तो मुझे कह दीजिएगा। धैर्य इल्लई। आप समझ तो रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? बाबा मुड़कर उसके पास आए और मुस्कुराकर फिर वही कहा, धैर्य इल्लई। साधु बाबा गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे कि दो किसान आपस में लड़ते हुए वहां से गुजरे। बाबा को कोई महान संत जानकर उन्होंने बाबा को ही निर्णायक बना दिया। एक किसान उत्तेजित स्वर में बोला, आप ही हमारा फैसला कीजिए स्वामी जी। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, धैर्य इल्लई। 16 आने में से 12 आने अगर ये रख लेगा तो मैं क्या भूखा मरूंगा? बाबा मुस्कुराते हुए फिर बोले, धैर्य इल्लई। दूसरा बोला, स्वामी जी आप ही बताइए, बटाई का क्या मतलब होता है? माना कि खेत इनके हैं तो क्या हुआ, मेहनत तो हमारी ही है ना, तो फसल भी आधी आधी ही होगी। अगर मैंने ऐसा कह दिया तो इसमें क्या गलत है? बाबा मुस्कुराते हुए फिर बोले, धैर्य इल्लई। पहला किसान फिर बोला, अरे तो मैंने कब मना किया? पर यह कहता है कि फसल 5 कुंटल हुई है, जबकि मैं कहता हूं फसल 2 कुंटल हुई है, तो इसे 1 कुंटल ही तो मिलेगी। बाबा मुस्कुराते हुए फिर बोले, धैर्य इल्लई। दोनों आश्चर्यचकित होते हैं और कहते हैं, कमाल है, तुझे भी धैर्य इल्लई और मुझे भी धैर्य इल्लई। अरे ये बाबा सच में कोई बाबा भी है या कोई ठग है? बाबा मुस्कुराते हुए फिर बोले, धैर्य इल्लई। स्वामी जी मैं कह रहा हूं कि ये मेरे साथ बेईमानी कर रहा है। धैर्य इल्लई। मैं कोई बेईमानी नहीं कर रहा हूं, यही मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। धैर्य इल्लई। क्या धैर्य इल्लई धैर्य इल्लई लगा रखा है? धैर्य इल्लई। पागल है क्या? धैर्य इल्लई। कौन है तू? धैर्य इल्लई। क्या नाम है तेरा? धैर्य इल्लई। अरे हमारा ही दिमाग खराब है जो इस पागल को कोई सन्यासी समझकर अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। धैर्य इल्लई। इतने में वहां पुरोहित जी पहुंच गए और उन दोनों को डांट कर भगा दिया। चलो भागो यहां से, क्यों सन्यासी को बाबा को परेशान कर रहे हो? वो दोनों वहां से चले गए। पुजारी ने साधु को प्रणाम करके कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें बाबा,
इस गांव के लोग बहुत ही मूर्ख हैं। अगर कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइएगा। बाबा मुस्कुराते हुए बोले, धैर्य इल्लई। पुरोहित जी भी कुछ न कह सके और वहां से चले गए। अब वह साधु बाबा सारे गांव में कौतूहल का विषय बन गए। कोई उन्हें एक सिद्ध बाबा मान रहा था तो कोई ढोगी बाबा, कोई गांव से निकालने की सिफारिश कर रहा था तो कोई उन्हें कोई अवतार मानकर पूजने की सलाह दे रहा था। आखिरकार गांव वालों ने तय किया कि गांव के बाहर जो सुनसान मंदिर पड़ा है, बाबा वहीं रहेंगे और गांववासी उन्हें खाने को भोजन उपलब्ध करा देंगे। और इस प्रकार जब गांव के लोग उन्हें यह सूचना देते हैं तो उनके मुंह से मुस्कुराते हुए निकलता है, धैर्य इल्लई। धीरे धीरे गांव के सभी लोग उन्हें स्वामी धैर्य इल्लई के नाम से जानने लगे। आसपास के गांव में भी उनकी कीर्ति फैलने लगी। किसी ने भिक्षा दी तो धैर्य इल्लई, किसी के घर में विवाह समारोह की खुशी थी तो धैर्य इल्लई, किसी के घर में बच्चा हुआ तो धैर्य इल्लई। कोई भी काम हो, समय समय पर गांव वाले काम की सफलता के लिए उनसे आशीर्वाद लेने पहुंच जाते और बदले में उन्हें मिलता सिर्फ धैर्य इल्लई। इसी क्रम में एक दिन मुखिया जी अपनी जवान लड़की को लेकर स्वामी धैर्य इल्लई के पास पहुंचे। बाबा, ईश्वर की कृपा से हमारी पुत्री का विवाह दूसरे गांव के मुखिया के बेटे से तय हो गया है। आप इसके सिर पर हाथ रखकर इसे आशीर्वाद दीजिए। आपके आशीर्वाद से इसका भविष्य उज्जवल रहेगा। लड़की ने स्वामी जी के पैर छूने की कोशिश की तो बाबा ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और रुकने का इशारा करते हुए कहा, धैर्य इल्लई, धैर्य इल्लई। लड़की परेशान थी क्योंकि वो साहूकार के बेटे से प्रेम करती थी और उसके प्रेमी से उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। उसने आशा भरी नजर से स्वामी जी की ओर देखा और फिर अपने माता पिता के साथ वापस चली गई। अब उस लड़की की शादी में 2 ही दिन बचे थे कि उनकी मां को उसके गर्भवती होने का पता चला। उसने बुरी तरह से अपनी बेटी को पीटते हुए पूछा, बता किसका पाप है ये? बता किसके साथ मुंह काला किया तूने? बता, नहीं तो मार डालूंगी। मां चिल्लाती जा रही थी और बेटी को पीटती जा रही थी। आखिरकार बेटी ने कोई रास्ता ना देखकर स्वामी धैर्य इल्लई का नाम ले लिया। लड़की के माँ बाप की आंखें फटी की फटी रह गई। पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। मुखिया ने आनन फानन में सभा बुलाई और गांव के नौजवानों ने लाठी डंडे तैयार किए और धावा बोल दिया मंदिर की ओर। सोते हुए बाबा को जगाया और पीटना चालू कर दिया। साले पाखंडी, पापी, दुष्ट, हमने तुझे गांव में रहने की जगह दी, तुझे इज्जत दी और बदले में तूने हमारी इज्जत उतार दी। और मुखिया जी की अगुवाई में गांव वालों ने स्वामी धैर्य इल्लई को निर्दयता से पीटना शुरू कर दिया। बाबा पिटते रहे और धैर्य इल्लई, धैर्य इल्लई, धैर्य इल्लई चिल्लाते रहे, पर किसी ने उनकी एक न सुनी और पिटाई का क्रम चलता ही रहा। आखिरकार पुरोहित ने बीच में आकर उसे रोक लिया। बंद करो मुखिया जी, बंद करो इसे पीटना। अपनी बेटी के बारे में सोचो। अगर ये मर गया तो तुम्हारी बेटी का क्या होगा? मेरी मानो, अपनी बेटी को इसी के साथ इस मंदिर में छोड़ दो। बदनामी से बच जाओगे, तुम भी और तुम्हारा गांव भी। लड़की के पिता को बात समझ में आ गई और उसने अपनी बेटी को साधु बाबा के पास छोड़ दिया और सब लोग वहां से चले गए। अब वो लड़की मंदिर की सफाई कर देती, बाबा के लिए भोजन पका देती और कोई बात भी करे तो बाबा सिर्फ धैर्य इल्लई कहकर अपनी भक्ति भजन में लग जाते। अभी महीना भर ही बीता होगा कि साहूकार का बेटा, जो एक नौजवान युवक था, वो बाबा की झोपड़ी में आ पहुंचा और लड़की से मिला। लड़की ने तिरस्कार करते हुए कहा, अब क्या लेने आए हो मेरा जीवन बर्बाद करने के बाद? मैं तुमसे माफी मांगने आया हूं, लड़का बोला। इस पर लड़की क्रोध और तिरस्कार से बोली, अब माफी मांगने से क्या लाभ? जिस दिन सारा गांव मेरा और स्वामी जी का अपमान कर रहा था, उस दिन माफी मांगने क्यों नहीं आए? मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मैं डर गया था। चलो हम कहीं भाग चलते हैं और अपनी गृहस्थी बसाएंगे, लड़का बोला। यह सुनकर वो लड़की बोलती है, मैं अब कहीं नहीं जा सकती। सारा गांव इस बात को मान चुका है कि स्वामी धैर्य इल्लई ही मेरे बच्चे का बाप है। फिर लड़का कहता है, लेकिन हम तो सच जानते हैं ना कि ये हमारा बच्चा है।
तो लड़की क्रोधित होते हुए बोलती है, इतना ही साहस है तो सारे गांव के सामने जाकर हम क्यों नहीं स्वीकार कर लेते कि स्वामी निर्दोष है और ये बच्चा हमारा है। वे दोनों शर्मिंदा होकर स्वामी जी के पास जाते हैं और उनके पैरों पर गिर जाते हैं और बोलते हैं, हमसे गलती हो गई स्वामी जी, हमें क्षमा कर दीजिए। बाबा इस प्रकार मुस्कुराते हुए कहते हैं, धैर्य इलई। वे दोनों आश्चर्यचकित होकर कभी एक दूसरे का मुंह देखते हैं तो कभी स्वामी जी की ओर देखते हैं। उनके मन में विचार आता है कि कैसे हैं ये स्वामी जी, इतना कुछ होने के बावजूद भी, इतना कुछ झेलने के बावजूद भी, उसके बाद भी ये सिर्फ धैर्य इले ही कहते रहते हैं। गांव में एक बार फिर सभा इकट्ठी होती है और इस बार पुरोहित जी मुखिया जी को और साहूकार को डांट लगाते हुए कहते हैं, जो कुछ भी हुआ इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम दोनों हो। तुम्हारे अपने आपसी बैर के चलते तुम्हारे बच्चों ने ये कदम उठाया और इस सब का खामियाजा भुगतना पड़ा बेचारे इन साधु बाबू को। बिना एक पल गवाए हम सबको उनके पास जाना चाहिए और तुरंत अपनी गलती के लिए क्षमा मांगनी चाहिए। एक बार फिर मुखिया जी, साहूकार और पुरोहित जी समेत सारा गांव साधु बाबा के पास पहुंचता है और उनके पैरों पर नतमस्तक होकर बोलता है, स्वामी जी हमें माफ कर दो। स्वामी जी हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई स्वामी जी। स्वामी जी को फिर आश्चर्य हुआ कि ये आज क्या हो रहा है, किंतु अपने चिर परिचित अंदाज में अपने दोनों हाथ उठाकर उन्होंने मुस्कुराते हुए वही कहा जो वो हमेशा कहते रहते थे, धैर्य इलई, धैर्य इलई। स्वामी जी के आशीर्वाद की छाया में मुखिया की बेटी और साहूकार के बेटे का विवाह हुआ। सारा गांव खुशियां मना रहा था, लेकिन स्वामी जी के मुंह से वही वचन निकल रहे थे, धैर्य इलई, धैर्य इलई। साधु महाराज का किरदार इतना ऊंचा हो गया था कि उनके सामने घटती हुई सांसारिक घटनाएं उनके लिए सिर्फ एक नाटक से अधिक कुछ और नहीं था। असल में वो कोई जीवन जी ही नहीं रहे थे, वो तो जीवन मुक्त होकर जीवन जी रहे थे। वो संसार के बंधनों से मुक्त होकर इस संसार में रह रहे थे। ये संसार उनके लिए सिर्फ एक रंगमंच था और इसका वो पूरा आनंद ले रहे थे। वो मुक्त हो चुके थे, वो ब्रह्म हो चुके थे। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर भी करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ इसी चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद।